इस समय यूपी की राजनीति में खोई हुई सत्ता की जमीन राजनीति के धनुष से आरोप प्रत्यारोप के बाढ़ चलाकर जीतने की कोशिश की जा रही है और भविष्य यानी कि 2022 में मात देने की कवायद कोरोना काल में शुरू कर दी गई है। इस कांग्रेस क्यों तलाश रही है? कोरोना काल जमीन खो चुकी पार्टी के लिए बनेगा जीवन दान, ये भी सवाल उठता है। क्या अपराधी पर राजनीति करके जीता जाएगा 2000? जुड़ चुके हैं बीजेपी से शिवम त्यागी जी हमारे साथ में मौजूद हैं, कांग्रेस से अनूप पटेल साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सपा से कपिल श्रीवास्तव जी हमारे साथ मौजूद हैं, बसपा से धर्मवीर चौधरी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, न्यूज वन इंडिया एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव जी हमारे साथ में मौजूद हैं। अनूप पटेल थोड़ा सा टेक्निकल थोड़ा इशू है, उसको सही करने की कोशिश करेंगे। कपिल श्रीवास्तव जी हमारे साथ मौजूद हैं। कपिल जी और धर्मवीर जी, आप दोनों से भी मेरा यही सवाल है कि अभी कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले पर राजनीति कर रही है। इससे पहले भी चाहे विकास दुबे का मामला हो, अपराधियों का मामला हो, लॉकडाउन को लेकर तमाम चीजें आप लोगों ने भी लगातार सवाल खड़े किए हैं। तो क्या सिर्फ अपनी जमीन बचाने के लिए या अपनी सक्रियता दिखाने के लिए हर एक फैसले को गलत करार देना जरूरी है? सर देखिए, सबसे पहली चीज मैं ये बात कहना चाहूंगा कि जो विरोधी दल हैं, जो विपक्ष के अंदर बैठे हैं, आईना वही दिखाएंगे। और जहां तक कोरोना काल हो या कोई भी काल जी, उसके अंदर चूंकि प्रशासनिक विवेक इस्तेमाल होता है और प्रशासनिक विवेक निश्चित रूप से कहीं ना कहीं से राजनीति से जुड़ा होता है जी। ये दोनों एक साथ साथ एक ऐसी समानांतर पटरियां हैं जो साथ चलती हैं। और अगर कोई कमी कहीं हो रही है तो सरकार को आईना दिखाने का काम ही है। ये संविधान ने दिया है जिसके लिए टीका टिप्पणियां होती रहती है। ये बात 2022 के चुनाव की नहीं है। 22 के चुनाव में तो अभी 2 साल से ज्यादा का समय बचा हुआ है। लेकिन हकीकत ये है कि वर्तमान समय में हमारे लिए भारत के नागरिकों की जान सबसे ज्यादा कीमती है। और अगर सरकार अपने विपक्ष के लोगों को किसी भी सजेशन में नहीं शामिल करना चाहती है, ना राय शुमारी करना चाहती है, तो व्यक्ति फिर किस पटल पे, आखिर मीडिया के ही पटल पे तो रखेगा, चाहे सोशल मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आप लोगों के माध्यम से अपनी बात रखेगा। मोदी ने जो भी कुछ कहा है वो तो उनके कांग्रेस के प्रवक्ता कहेंगे। देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता से मैं जवाब दूंगी। आपने कहा कि सरकार साथ लेकर नहीं चलती है विपक्षी दलों को। जब सरकार कोई फैसला करती है या कोई ऐसी समस्या आती है, अभी कोरोना समस्या सबसे ज्यादा बड़ी दिखाई दे रही है, इसमें भी आप अपने 100-200 लोगों को ले जाकर धरना देने लगते हैं और फिर कहते हैं जब सरकार देश को बेच रही है, उत्तर प्रदेश को बेच रही है, तो हम कोरोना का डर क्यों लेकर बैठे रहे? आप 100-150 लोगों को लेकर जाकर धरना देते हैं, ना मास्क लगाते हैं, ना चीजों का पालन करते हैं, और आप कह रहे हैं कि हमारी प्रायोरिटी लोगों को बचाना है। क्या उन लोगों से कोरोना नहीं फैलेगा जो धरने पर बैठ जाते हैं जमीन पर जाकर? उसका कोई दूसरा रास्ता भी तो होता होगा ना कि सरकार से आप कैसे बात करेंगे, कैसे आईना दिखाएंगे? मैं सिर्फ प्रीति जी एक बात सीधी सीधी कहना चाहता हूँ कि सरकार को ऐसे कर्म ही नहीं करने चाहिए कि आंदोलन की स्थिति है। जब आप हमारी बात विपक्ष की सुन रहे होते और जनता की बातों को सुन रहे होते तो जन आंदोलन की आवश्यकता नहीं पड़ती। आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी के तमाम लीडर जो जनता से जुड़े हुए थे वो आज कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। उसका कारण क्या है? आखिर कौन देखेगा? महामारी हो चाहे कोई हो। नहीं, आप आंदोलन आपको रोका जा रहा है, आपको समझाया जा रहा है कि आप किसी और माध्यम से प्रदर्शन करिए, और आप जमीन पर उतर कर कह रहे हैं कि हम तो प्रदर्शन करेंगे, कोरोना हो या चाहे जो भी हो। अब किसी को कोरोना हो गया तो इसके लिए भी आप सरकार को जिम्मेदार ठहराएंगे कि सरकार ही देखे हमें कोरोना क्यों हो गया? बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, प्रीति जी सुन ले पहले। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। आप एक चीज देखिए ना, आप जहां सत्ता पक्ष की बात आती है वहां आप देखते ही नहीं। सारी मीटिंग्स इनकी जो हो रही है उसमें नहीं बरता जा रहा, वो छोड़ दीजिए। जहां पे सरकार गिराने और बनाने की कवायद चल रही है आप वहां देख लीजिए। जब लॉकडाउन लगा था तो शिवराज सिंह जी की जो शपथ वो था तो वो भी आप वो बात छोड़ दीजिए, सरकार बनाने और गिराने की जो फूट चल रही है, जिस फूट की आप बात कर रहे हैं उसमें सचिन पायलट हो या सिंधिया हो, बीजेपी उनको बुलाने नहीं जानना चाह रहा हूँ। मैं वो मामला नहीं है। ये दिखा रहा हूँ कि इनके लोग भी वही काम कर रहे हैं जिस सत्ता को भी आप बराबर का आईना दिखाइए, वो भी वही काम कर रहे हैं। कपिल जी, आप बैठकर अपनी बात नहीं करते, आप सिखाने ज्यादा बैठ जाते हैं। आप यहाँ पर पढ़ाने नहीं आए सर कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किसको क्या आईना दिखाना है, ये मीडिया को मालूम है। तो आप कृपा करके पढ़ाया मत करिए कि आप ज्ञान देने लग जाते हैं। सर धर्मवीर जी, आप तब रिएक्शन फिर आगे बढ़ो जी के पास। धर्मवीर जी,
जी सृष्टि जी प्रीति पांडे जी, हम आईना दिखा रहे हैं, आपको रायशुमारी दे रहे हैं, करना नहीं है आप रायशुमारी नहीं दे रहे हैं। आप भाई आप अगर ये प्री प्लानिंग आज से कर रहे हैं, अगर इन्हीं बुनियाद पर 2022 जाने जा रहे हैं, तब तो जनता आपके साथ कितना खड़ी होगी ये आपको खुद आत्मंथन करना होगा। एक्चुअल एजेंडा क्या होने जा रहा है, क्या माइंडसेट से आप लोग जाना चाह रहे हैं? कपीश जी। श्रीवास्तव जी, सबसे पहली बात यह है कि 2022 अभी बहुत दूर, बिल्कुल दूर नहीं है, बिल्कुल। देखिए सियासत बहुत दूरगामी सोच के साथ चलती है। नहीं, वो ठीक है, दूरगामी सोच के साथ चलती है, ये सबको मालूम है कि हर 5 साल पे इलेक्शन होता है, ये सबको मालूम है, कोई ऐसी चीज नहीं। बिल्कुल। लेकिन अभी तो महामारी का दौर है और अभी इनके प्रशासनिक विवेक और जिस तरह से प्रशासनिक कमांड कर रहे हैं वो भी जनता देख रही है। और हमारे आपके एक ओपिनियन बनाने से कोई चीज नहीं होती है, जनता की अपनी एक ओपिनियन होती है, वो जो बनेगी सो बनेगी। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, 2022 में 2 चीजों पर समाजवादी पार्टी काम करेगी। हम जिन कामों को लेकर के आगे बढ़े थे और जिसमें कहा था कि काम बोलता है, उन कामों के ऊपर हम वोट मांगेंगे और आगे भविष्य में और अच्छे काम करने के लिए वोट मांगेंगे। साथ ही साथ जो इस सरकार ने समय गेन किया और नहीं किया, उस चीज को लेकर के जाएंगे। जनता भी ये जनता सेलेक्ट करेगी। लेकिन वर्तमान समय में कुछ चीजें मैं आपको संशोधित करा दूं, क्योंकि आप पत्रकार हैं। ये जरूर है कि आप, जैसा कि पांडे जी कह रही हैं कि हम लोगों को ना आपको बोलना चाहिए ना उन्हें कहना चाहिए, यानी कि हमारा कोई मतलब नहीं है इस कुर्सी पे बैठ के अगर आप कोई चीज क्या आप नहीं, आप बोलिए। देखिए बोलने का एक लॉजिक होता, आप सीधे सीधे हम पर बीजेपी स्पोक्समैन होने का आरोप लगा रहे हैं। सृष्टि पांडे जी तो वो डिमांड कर रही है जो हम संविधान हम कपीश जी ऐसा है, कपीश जी ऐसा है, पहले आप सुन लीजिए, यहाँ पर कोई किसी से डिमांड करने नहीं बैठा है। कपीश श्रीवास्तव जी, आपको बहुत तकलीफ हो गई, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है आपको। आप पहले ये सुन लीजिए कि आपसे कहा क्या जा रहा है कि आपको यहाँ पर बुलाया जाता है मुद्दे पर डिबेट करने के लिए। आपको यहाँ पर सृष्टि पांडे पर या न्यूज़ 1 इंडिया पर या ब्रजेश श्रीवास्तव पर बीजेपी का प्रवक्ता होने का ठप्पा लगाने के लिए नहीं बुलाया जाता है कि आप यहाँ पर अपने सवालों का जवाब ना दें, आप यहाँ पर पत्रकारों पर ठप्पा लगाएं, आप यहाँ पर सर्टिफिकेट बांटें। आपको इसलिए नहीं बुलाया जाता है, आपको यहाँ बुलाया जाता है अपनी बात रखने के लिए, अपने सवाल पूछने के लिए और जवाब देने के लिए। आपको ठप्पा यहाँ पर लगाएंगे, क्यों आप लोग चाहते हैं कि एक्चुअल में समय ही जाया हो? एक्चुअल धर्मवीर जी, एक कपीश जी, मैं धर्मवीर जी को ला रहा हूँ धर्मवीर जी, क्या लगता है? देखिए एक्चुअल मुद्दा ये है कि जनता किसके साथ खड़ी होगी। आपने कोरोना पर सवाल उठाए, विपक्ष के तौर पर बिल्कुल जायज है, जो वाजिब सवाल है आपको उठाने चाहिए। लेकिन ब्रजेश जी आप बहुत अश्लीलता करते हैं, बलात्कार करते हैं। अच्छा सुन रहा कपीश जी, आप बहुत मंद मुस्कुरा रहे हैं। अरे कपीश जी सुनिए तो, आप बहुत मंद मुस्कुरा रहे हैं। धर्मवीर जी की बात से कितना एग्री करते हैं? 1.5-2 लाख एनकाउंटर किए इन्होंने अपने 5 साल में, आपने भी कुछ किया है नहीं? पार्टी जी ब्रजेश जी, सबसे बड़ी चीज ये है कि भारतीय जनता पार्टी का रंग चढ़ गया है इस समय उनके ऊपर, इतना तो नहीं हो सकता है। भाजपा भी आंकड़ों को देख लीजिए धर्मवीर जी, आपके पुराने सहयोगी भी नहीं मान रहे। आप लोग करते हैं। बहुजन समाज पार्टी के चाल चरित्र चेहरे को पढ़ लीजिए। अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाहिर तौर पर विपक्ष है तो विपक्ष का काम है सवाल आईना दिखाना। जिस तरीके से वो लगातार कहते हैं कि हम आईना नहीं दिखाएंगे तो कौन आईना दिखाएगा। बेशक बहुत सारे लूपहोल्स हो सकते हैं, बहुत सारे गलत फैसले हो सकते हैं, जिसको विपक्ष को ही मुद्दा उठाना है और सरकार को कहीं ना कहीं उससे सवाल भी पूछना है, आईना भी दिखाना है। लेकिन बात यह है कि कोरोना महामारी के दौरान जहां पर पूरे देश की जान पर बनाई है, पूरे विश्व में यह संकट फैला हुआ है और यूपी में आबादी के हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि एक बेहतर तरीके से हम आगे जरूर बढ़ रहे हैं सब चीज कंट्रोल करके। लेकिन विपक्ष हर एक मुद्दे में जिस तरीके से सवाल उठाता है, इससे जाहिर तौर पर सवाल यही है कि क्या 22 जो चुनाव आने वाला है उसके लिए अभी से जमीन तैयार की जा रही है, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।